नमस्कार। बुद्ध कथा को आज आगे बढ़ाते हैं। देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में हंस को जो तीर लगी थी और देवदत्त का तीर था और सिद्धार्थ जो उसकी रक्षा करने के लिए आगे आए, उनकी दया और करुणा का यह किस्सा पूरे राजमहल के साथ पूरे राज्य में फैल गया कि सिद्धार्थ दया और करुणा के प्रतीक बन गए। इस बीच में सिद्धार्थ एकांत प्रिय होने लगे। शुद्धोधन को चिंता हुई कि इनको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन काल देवल और कौंडिन्य दोनों का जो ज्योतिष का फल था, उस फल के परिणाम में यह बताया गया था कि बुद्ध धर्म के चक्रवर्ती होंगे। तो इस कारण शुद्धोधन को बड़ी चिंता हो जा रही थी कि एकांत प्रेमी हो गया है। एक दिन सिद्धार्थ गौतम ने खुद ही कहा कि मुझे उपवन ले चलो। तो जो राज्य का सबसे सुंदर उपवन था, वहां उनको ले जाने की बात हुई। शुद्धोधन को इस बात की चिंता थी, क्योंकि काल देवल ने कहा था कि इसको ऐसा कुछ दिखना नहीं चाहिए जिससे कि इसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो रथ को सजाया गया और राज्य में यह मुनांदी की गई कि आज युवराज सिद्धार्थ उपवन जाएंगे। तो रास्ते को सजाया गया और रास्ते के किनारे रहने वाले मकानों पर, तोरणों पर युक्तियों को खड़ा किया गया। वहाँ से फूलों की वर्षा की गई। सिद्धार्थ को यह सब अच्छा नहीं लगा। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, किसी अन्य मार्ग पे ले चलो। सारथी ने उनको एक अन्य मार्ग पे मोड़ा, जो पहले से निश्चित नहीं था किधर जाना है। वहाँ आगे जाते समय उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो झुका हुआ था, जिसकी चमड़ी हड्डी से लग के झूल रही थी, लकड़ी के सहारे चल रहा था, आंखों से दिख नहीं सकता था, केस उसके झड़ चुके थे, चेहरा उसका पोपल सा हो गया था, रुक रुक के हाफ हाफ करके चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से कहा, रथ रोको। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो व्यक्ति इस तरह से निरीह हो चुका हो। सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने कहा, महाराज ये वृद्ध है। सिद्धार्थ ने कहा, क्या कभी मैं भी वृद्ध होऊंगा ऐसे ही? सारथी ने कहा, सबको होना पड़ता है, एक दिन आप भी वृद्ध होंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गए। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद ये समस्या आती है। सिद्धार्थ उससे चिंतित हो गए। सारथी को कहा कि रथ वापस ले चलो। रथ महल की तरफ मुड़ चला और रथ जब महल की तरफ मुड़ा तो राजा को चिंता ये हो गई कि इतनी जल्दी सिद्धार्थ कैसे आ गया। सारथी ने कहा, महाराज युवराज ने जरा युक्त व्यक्ति को देखा है। वहां चिंतित हो गए। सिद्धार्थ के लिए यह सुनकर शुद्धोधन चिंतित हो गए। अगले दिन फिर सिद्धार्थ ने कहा कि रथ को ले चलो। फिर उसी तरह से रथ को ले गया। शहर में मुनांदी हो गई कि युवराज आने वाले हैं। युवराज को देखने के लिए भीड़ लग गई और उस भीड़ में फिर शुद्धोधन को यह चिंता हुई थी कि कहीं कोई फिर कुछ दिख न जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई वृद्ध व्यक्ति इधर आने ना पावे। तो वहाँ तो सब कुछ रमणीय ही दिख रहा था, किंतु अचानक से सिद्धार्थ ने कहा सारथी से कि रथ को कहीं और ले चलो, इस भीड़ से मुझको अलग ले चलो। सारथी ने फिर रथ दूसरी तरफ मोड़ा। उस मोड़ पर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो ठीक से चल नहीं पा रहा था और उसको चार लोग उठा के चल रहे थे। वो धीरे धीरे सहारे से चल रहा था, हाँफ रहा था, गिर रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, महाराज यह व्यक्ति वृद्ध हो गया है और इसको रोग भी है। तो सिद्धार्थ ने फिर पूछा कि क्या मैं भी एक दिन
ऐसे किसी रोग से ग्रसित हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, कोई भी रोग से ग्रसित हो सकता है, रोग तो किसी को भी लग सकता है। यह सुनकर कि मुझे भी ऐसा रोग लग सकता है, सिद्धार्थ उदास हो गए। सारथी से कहा, रथ को वापस ले चलो। पुनः रथ वापस चला गया। शुद्धोधन ने सुना कि युवराज ने रोगी को देख लिया है और दुखी होकर वह महल में वापस चले आए हैं। शुद्धोधन फिर चिंतित हो गए। थोड़े कालखंड के बाद एक दिन सिद्धार्थ ने फिर घूमने की इच्छा प्रकट की और फिर उसी तरह से रथ को ले जाया गया, सजा के रथ को ले जाया गया। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि श्मशान पड़ गया। जब उन्होंने सारथी से कहा कि हमको कहीं और ले चलो, शांत जगह पे ले चलो, तो सारथी को लगा कि श्मशान से ज़्यादा अच्छी जगह और शांत जगह क्या हो सकती है। वह उनको उस रास्ते पे ले चला। उन्होंने शव देखा। उन्होंने कहा, ये क्या है? सारथी ने कहा, ये मृत व्यक्ति है, लोग इसको जलाने के लिए यहाँ लाए हैं। सिद्धार्थ को चिंता हुई। उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी वैसे मर जाऊंगा? उन्होंने कहा, ऐसे ही मर जाएंगे, सभी लोग मरते हैं, तो आप भी मरेंगे एक दिन। यह सुनकर सिद्धार्थ को फिर चिंता हुई और उसने कहा कि रथ को महल की तरफ ले चलो। रथ फिर महल की तरफ आ गया। सिद्धार्थ ने जो कुछ बताया कि आज एक मृत व्यक्ति को देखा, यह सुनकर शुद्धोधन को चिंता हुई। उन्हें लगा कि काल देवल की भविष्यवाणी सच होने वाली है। एक बार उन्होंने आसमान की तरफ देखा, ईश्वर को नमस्कार किया, यह क्या हो रहा है, प्रार्थना किया और इस बीच में सिद्धार्थ महल के अंदर प्रवेश